Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है पाठ 17 मदर टेरेसा। चलम वित्तम चलम चित्तम चलितम जीवित यौवने चलाचलम सर्वमिदं यस्य कीर्ति स जीवित। चलम वित्तम यानी धन भी चला जाता है। चलम चित्तम चित्त भी चला जाता है। चलितः जीवित यौवने और युवावस्था भी चला जाता है। चलाचलम सर्व इदम यानी यहाँ पर सब कुछ चली जाती है। इस संसार में कुछ रहने वाला नहीं है। यश कीर्ति सह जीवित यहाँ पर केवल जीवित रहने वाली वस्तु सिर्फ कीर्ति ही है। इस संसार में सब कुछ चला जाता है, केवल कीर्ति ही व्यक्ति का रह जाता है, अर्थात वह जीवित रहती है। इस श्लोक को एक बार और देख लेते हैं। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम चित्तम चलितः जीवित यौवने चलाचलम सर्वमिदं यस्य कीर्तिम स जीवित यानी इस संसार में धन चला जाता है, इस संसार से चित्त चला जाता है, यौवन युवावस्था चली जाती है। चलाचलम सर्वमिदं यहाँ सब कुछ चला जाता है, किंतु कीर्ति सबकी जीवित रहती है। परेशान उपकार परोपकार भवत् दूसरों का उपकार करना ही परोपकार होता है। स्वार्थ परित्यज्य अन्येषां हितं साधनम एवं परोपकार स्वार्थ का त्याग कर हमें दूसरों के हित के विषय में सोचना ही परोपकार है। परोपकार परायणः जनः सर्वेषां प्रियः वन्दनीयश्च भवति परोपकार लोग सभी के प्रिय और वंदनीय होते हैं। संसारे एक केऽपि महापुरुषा निजो द्वारा चरिते अस्माकं मार्गदर्शनम् अकुर्वन् तेषां प्रधानः गुणः परोपकारः एव आसीत्। सभी के प्रिय और वंदनीय होते हैं। संसार में कोई भी महापुरुष अपने चरित्र के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। नश्वरे अस्मिन् संसारे केचिद् तेषां प्रधानः गुणो परोपकारः आसीत् उसमें उनका प्रधान गुण परोपकार होता था। यानी जो महापुरुष अपने चरित्र से हमारा मार्गदर्शन करता है उसका प्रधान गुण परोपकार होता था। नश्वरे अस्मिन् संसारे केचित् शूद्रकीटो इव जायन्ते म्रियन्ते च नश्वर शरीर में इस संसार में वह व्यक्ति जो कुछ नहीं करता वह शूद्र होता है, कीटों के समान जीवित जन्म लेता और मरता है। केचित् स्वकर्मे अपरा भवन्ति तेषुम् अमर विभीतिषु मदर टेरेसा यश रूपी शरीरे अध्यापित अस्माकं मध्ये चिषद उसमें से अपने कर्म से अमर कुछ हो जाते हैं, जिसमें से अमर विभूति मदर टेरेसा अपने यशस्वी शरीर से आज भी हमारे बीच में है। मदर टेरेसा करुणाया साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत् मदर टेरेसा करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। सह प्रेम दया भावेन प्लावित हृदयेन निर्बलानां रोगीनां जीवन पर्यंतम सेवाम अकरोत् वह प्रेम भाव से प्लावित हृदय को लेकर निर्बल रोगियों का जीवन पर्यंत सेवा की। यानी प्रेमाद भावेन प्रेम से प्लावित हृदय को वह निर्बलों और रोगियों का जीवन भर सेवा की। यथा माता स्वार्थ परित्यज्य पुत्रस्य सेवाम करो जैसे माता अपने स्वार्थ को त्याग कर पुत्र की सेवा करती है, तथैव सा दुखिता नाम सेवायाम तल्लीना भवत उसी तरह से वह दुखियों की सेवा में तल्लीन हुई। यथा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता पदेन विख्याता
तथैव भारते एव न विश्वे मदर टेरेसा नामना प्रसिद्धा अभवत्। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के पद से विख्यात थे, वैसे ही भारत में और विश्व में मदर टेरेसा नाम से वह प्रसिद्ध हुई। अस्याः जन्मा 1910 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 27 दिनांके अभवत्। उनका जन्म अगस्त महीने के 27 तारीख को 1910 ईस्वी में हुआ। सा युगोस्लाविया राष्ट्रस्य एका कृषकस्य सुता आसीत्। वह युगोस्लाविया राष्ट्र के एक किसान की बेटी थी। सा 12 वर्षस्य अल्पावस्थायाम् एव दुःखीजनानां सेवाकार्ये प्रवृत्ता। वह 12 वर्ष से की छोटी आयु से ही दुखियों रोगियों की सेवा करने में प्रवृत्त हुई। 1929 तमे वर्षे सा भारत देशम आगच्छत् स्म। वह 1929 ईस्वी में भारत देश में आई। भारतम आगत्य सा भूगोल विषयम अध्यापन कार्यम प्रारब्धवती। भारत आकर वह भूगोल विषय में अध्यापन का कार्य की। 1946 तमे वर्षे सा पीड़ितानां दुःखितानां च सेवायां स्वजीवनं समर्पयत्। 1946 ईस्वी में वह पीड़ितों दुखियों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया। अनाथ बालेभ्यः एकस्य विद्यालयस्य स्थापना अपि करोति। अनाथ बालकों के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की। दीनेभ्यः रुग्णेभ्यः निर्मल हृदय नामना आश्रमस्य स्थापनम् अकरोत्। दीनों रोगियों के लिए निर्मल हृदय नाम के आश्रम की स्थापना की। 1979 तमे वर्षे सा नोबल पुरस्कारेण सम्मानिता। 1979 ईस्वी में वह नोबल पुरस्कार से सम्मानित हुई। 1980 तमे वर्षे अतुल्य कार्ये भारत रत्नेन विभूषिता अभवत्। 1980 ईस्वी में अपने अतुलनीय कार्य से उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। भारतस्य कलकत्ता नगरे दुर्भाग्यवशेन 1997 तमे वर्षे सितंबर मासस्य 5 दिनांके सा स्वर्गगता। वह भारतवर्ष के कलकत्ता नगर में दुर्भाग्यवश 1997 ईस्वी में सितंबर महीने के 5 तारीख को स्वर्ग सिधार गए। किंतु यावत् सूर्य चंद्रो स्थास्यत्, जैसे सूर्य चंद्र रहेंगे तावत मदर टेरेसा मानव हृदय स्थास्यति। उसी तरह से मदर टेरेसा मानव के हृदय में विराजमान रहेंगी। तस्से महाति विभूते नमः। उनकी महान कार्यों की वजह से इन महान विभूतियों को मेरा नमस्कार है। आइए इसके शब्दार्थ को समझ लेते हैं। भवति का अर्थ है होता है। अस्माकम का अर्थ है हमारा। शूद्र कीटा का अर्थ है तुच्छ कीटाणु। केचिद का अर्थ है कुछ। प्लावित का अर्थ है भरे हुए। प्रवृत्ता का अर्थ है लग गई। रुग्णेभ्यः का अर्थ है रोगियों के लिए। प्रत्यक्ष का अर्थ है त्याग करके। वित्तम का अर्थ है धन। म्रियन्ते का अर्थ है मरते हैं। अद्याप का अर्थ है आज भी। नामना का अर्थ है नाम से। प्रारब्धवती का अर्थ है शुरू किया। स्थास्यत का अर्थ है रहेंगी। तो ये था इस पाठ का शब्दार्थ और अर्थ। आशा है बच्चों आप सभी लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।